मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। संत समाज के लोगों ने ऐलान किया है कि वे कार सेवा करने के लिए तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक मौलाना जर्जिस अंसारी ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण तो मुसलमान थे, वे 5 बार के नमाजी थे। वहीं इस बयान के सामने आने के बाद संत समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। संत विष्णुदास ने ऐलान किया है कि जो भी शख्स मौलाना की जुबान काट करके लाएगा उसे 10 लाख रुपए दिया जाएगा। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वे इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं, इसके क्या अर्थ निकालते हैं। क्या वाकई में भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बताना ठीक है, या फिर जिस तरीके से उनकी जुबान काट के लाने वाले को 10 लाख रुपए देने की बात कही गई है वो बात ठीक है। भाई साहब बताइए, क्या लगता है इस मुद्दे को, जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर के बयानबाजी हो रही है और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बताया गया। देखिए, इस विषय में जो भी ये मौलाना है, मैं नहीं जानना चाहता ये कौन है। इनको तो पहले बात तो भारतवर्ष में रहने का अधिकार नहीं है, ये अधिकार पूर्णतः खो चुके हैं। अगर हमारे भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी ही आपत्तिजनक टिप्पणी वो करेंगे तो अभी किसी ने ऐलान करा उनके जवान काटने का, और अगर ये कृत्य उन्होंने दोबारा करा तो ये समझ लें कि भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जिस भी जगह भारत में वो पाए जाएंगे उनका दंड, श्री कृष्ण ने अपनी एक छोटी सी उंगली में पर्वत को उठाया था, तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं पूरे संसार में। ऐसी छोटी सी उंगली से उनको उठा के पता नहीं कहाँ फेंका जाएगा, ये मौलाना साहब को पता भी नहीं चलेगा। साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, जिस तरीके से बयान निकल करके सामने आया, मौलाना ने कहा भगवान श्री कृष्ण तो मुसलमान थे। देखिए, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुछ मौलाना सुर्खियां बटोरने के कारण हमारी आस्था का अपमान करते हैं। वो श्री राम जी पर टिप्पणी करते हैं, श्री कृष्ण पर टिप्पणी करते हैं, और ये स्वतंत्रता केवल इनको भारत में मिली है। ये भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन पे कार्रवाई करी जाएगी। हमारी आस्था से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, और श्री कृष्ण जी पर टिप्पणी उन्होंने करी है तो बिल्कुल इन पर किसी भी तरीके की इनका अपमान इन्होंने जो श्री कृष्ण जी पर किया है, इन पर कार्रवाई करी जाएगी। संत समाज के लोगों ने ऐलान किया है कि जिस तरीके से अयोध्या में कार सेवा की गई थी, उसी तरीके की कार सेवा के लिए वो तैयार है मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को वापस पाने के लिए, वहाँ पर भव्य मंदिर बनाने के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? संतों का ऐलान होगा तो सभी सनातनी कार सेवा के लिए जैसे अयोध्या गए थे ऐसे ही मथुरा चले जाएंगे। जैसे भगवान राम इतने भव्य रूप में आज विराजमान है, हालांकि भगवान कृष्ण पहले से ही भव्य रूप में है, लेकिन जो कुछ थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है वो हम लोग कार सेवा से वापस ले लेंगे। और ये जो मौलाना है, इन्होंने जो बड़ी ही शर्मनाक बात कही है, तो मैं उन मौलाना को बता देना चाहता हूँ कि जब सनातन धर्म उत्पन्न हो गया था, आ गया था, सनातन धर्म को लोग मानने लगे थे, या भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तब इस्लाम धर्म का नाम भी कोई नहीं जानता था। वो भगवान कृष्ण जिन्होंने सृष्टि रचाई, जिन्होंने जीवन को जीना बताया, मुझे लगता है कि ओछी मानसिकता के लोग हैं, मीडिया में आने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस प्रकार की ये बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर इन्होंने अभी भी इस सब बातों को करना बंद नहीं किया तो उनकी बीमारी का इलाज हम सनातनी कार सेवक बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं, जो कि पूर्व में भी कर चुके हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, जिस तरीके से मौलाना जर्जिस अंसारी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण 5 बार के नमाजी थे? जिस मौलाना की आप बात बता रहे हैं वो मौलाना हमें लगता है कि खुद में ही अस्त व्यस्त है। उसको ये नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो मौलाना अब सुर्खियां बटोरने के लिए केवल काम कर रहा है, और उसको ये पता है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर बहुत ही जल्द भव्य बनकर तैयार होने वाला है, तो किस प्रकार अपने आप को चर्चित कर सके इसलिए ये काम कर रहा है। लेकिन उसके करने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर भव्य बनकर स्थापित होगा, हम सभी लोग वहाँ पर दर्शन करेंगे और जल्दी ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जिस तरीके से संत विष्णुदास ने कहा कि उनकी जीभ काट के लाने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, इसे कैसे देख रहे हैं? संत समाज जो ऐलान करता है कुछ सोच विचार कर ही करता है, और संत समाज जो कर रहा है मैं उसके साथ हूँ, और जो करेगा मैं उसके साथ हूँ। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, जिस तरीके से कार सेवा की बात मथुरा में कही जा रही है और उसके बाद अब बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है, विवादित बयान दिए जा रहे हैं? नहीं, इनकी ओर से जो बयान आया है इनके हिसाब से सही होगा। कारण क्या है, इनके हिसाब से पृथ्वी भी चपटी है, गोल नहीं है। इनकी किताबों में लिखा है कि पृथ्वी जो है चपटी है, और सूर्य भी डूबता नहीं है, बल्कि ये गंदे नाले में जाके छुप जाता है। इसी हिसाब से ही जब ये नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो नमाज में भी ये किसी दूसरे धर्म को धर्म नहीं मानते हैं, बल्कि उनको काफिर मानते हैं। इनके हिसाब से हम लोग काफिर हैं,
ठीक है, तो इनके बयानों को इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। ऊल जुलूल इनके मन में जो आया करता है वो सब बोल देते हैं और इनका कहीं अब कोई अस्तित्व तो बचा नहीं है। ये जान है कि अब ये समाप्त हो चुके हैं पूरी तरीके से, और इनके जो षड्यंत्रकारी कार्य थे, चाहे वो जिहाद थे और चाहे मौलानाओं को एक तरीके से युवाओं को भड़काने का काम, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब हिंदू समाज जाग चुका है और हिंदू समाज की ओर से अगर संतों ने आह्वान कर दिया तो इस तरीके के मौलाना भारत में कहीं पर भी सुरक्षित नहीं बचेंगे। और एक चीज़ जान लें कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे, जिन्होंने अपनी लड़ाई मर्यादा में रहकर लड़ी, और यह भगवान श्री कृष्ण हैं जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए महाभारत का रण कराकर संपूर्ण धरती से संपूर्ण असुरीय शक्तियों का नाश किया था। तो यह अभी उन्हें जानकारी नहीं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, जिन्होंने अपनी आँख भी अगर वो इनकी तरफ टेढ़ी कर दी तो यह संपूर्ण धरती से समाप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि मर्यादाओं में बंधे नहीं रहे, उन्होंने जो ठीक रहा वो किया और उसके लिए जो रास्ता था वो उन्होंने अपनाया। अब जिस तरीके से मौलाना का ये बयान निकल करके सामने आया है कि वो मुसलमान थे, आप कैसे देखते हैं इसे? तो मौलाना की ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अगर मौलाना ये चाह रहे हैं, अगर उन्होंने इनका बयान है तो अपनी मस्जिदों में श्री कृष्ण जी की मूर्तियाँ लगवा दे। क्यों उनके वो अपने लगाए हैं वहाँ पे, अपने मूर्तियाँ कृष्ण जी की लगवा दें मस्जिदों में, उनकी पूजा करें। आपको लगता है कि मस्जिदों में मूर्तियाँ लगाई जानी चाहिए और वहाँ पर सनातन धर्म के लोग पूजा करने के लिए जाएंगे? सब जाएंगे, सनातन धर्म हमारे इष्ट है श्री कृष्ण जी। ये बताइए, जिस तरीके से संत विष्णुदास जी ने कहा है कि उनकी जुबान काट के लाने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देंगे, इसे कैसे देख रहे हैं? अब ये संत जी ने कहा है, उनके बोल होंगे। अब ये संत जी जैसा कहें, साधु संत महात्मा है, जो कह देते हैं, अब कह दिया उन्होंने, कह दिया तो कह दिया। भाई साहब, आप बताइए इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ से मौलाना का बयान है, दूसरी तरफ से संत विष्णुदास का बयान है, कैसे देख रहे हैं दोनों बयानों को? देखिए, मौलाना साहब ने जो भी बयान दिया है, मुझे लगता है कि ये केवल एक पब्लिसिटी स्टंट है। इसका कोई अस्तित्व तो है नहीं कि किसी आराध्य किसी धर्म पे टिप्पणी की जाए। और रही हमारे संत महाराज की, अगर उन्होंने ऐलान किया है तो ये समझ लें वो कि सभी सनातनी, हमारा संगठन, जितने भी हमारे सनातनी संगठन है, इसमें बिल्कुल पुरजोर संत के कहे हुए शब्दों को हम लोग पूरा करने की दम रखते हैं। जैसा कि हम लोग श्री राम जन्मभूमि के लिए लड़े, हमारे संतों ने आह्वान किया और सभी सनातनी, सभी प्रेमी, हमारे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सभी संगठन उसमें शामिल हुए। ऐसे ही अगर हमारे संत ने अगर कह दिया है तो कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी हम लोग लड़ना पहले भी जानते थे और फिर से लड़ लेंगे, ये तय है। कार सेवा करने के लिए तैयार हैं? हमेशा से तैयार रहे, और तैयार हैं नहीं, हमेशा से तैयार रहते हैं। हमेशा तैयार रहते हैं। भाई साहब, आप बताइए, जिस तरीके से मौलाना का बयान आया, विवादित बयान दिया उन्होंने, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, इसमें देखना क्या है मौलाना का बयान का, अब इनकी ये बड़बड़ाहट नज़र आ रही, क्योंकि हमारा अभी पूर्व में जिस तरह से भगवान श्री राम मंदिर का भव्य मंदिर बना और उसका अच्छे से सारे लोगों, तो इनको लग रहा है कि अयोध्या में भी अभी बहुत जल्द बनने वाला है श्री कृष्ण भगवान का मंदिर। मथुरा में मथुरा में जी, सॉरी, मथुरा में बनने वाला। ये इनकी बड़बड़ाहट मौलाना की लग रही, तो अब ये इनको मुसलमान बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। ऐसे ही पूर्व में ये भगवान श्री राम को काल्पनिक बोले थे, तो वहाँ भी मंदिर बन के बढ़िया अच्छे से भव्य तैयार होगा, वही चीज़ मथुरा में होने वाला है। तो इनकी ये बड़बड़ाहट नज़र आ रही है, तो अब ये मुसलमान बना। और हमारे ये हिंदुस्तान भारत देश में इनकी जो इतना साहस है, ये बोल भी पा रहे हैं। बाकी अभी आप अदर कंट्री, मुस्लिम कंट्री में देख लीजिए, वहाँ कोई किसी जातिगत या किसी ऐसी टिप्पणी या किसी आस्था पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये हमारे हिंदुस्तान का एक दुर्भाग्य कह सकते हैं, जो ऐसे मौलाना इस तरह के भाषण बयानबाजी करते हैं अपनी मीडिया में पब्लिसिटी लेने के लिए और टीआरपी लेने के लिए। और जो ये हमारे 10 लाख का इनाम जो संत महाराज जी ने किया है, इसका ये अगर दूसरी बार ऐसे ही गलती करते हैं तो ये 10 लाख की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे हमारे सनातन धर्म में लोग हैं जो बिना पैसे के, इनके सिर्फ धनात्म पे गलत टिप्पणी करने के लिए इनकी जवान तो जवान है, इनका सर काट के लाया जाएगा। जी जी, धन्यवाद। तो कानपुर में तमाम लोग हैं, लोगों में इस बयान के प्रति गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है। तमाम लोगों का कहना यह है कि मौलाना का ये बयान बेहद शर्मनाक है, निराशाजनक है। और लोगों का कहना यह भी है कि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर इस तरीके के बयान देने के बाद भी लोग सुरक्षित हैं। कोई और अन्य देश होता तो उनके साथ बुरा व्यवहार हो चुका होता। हालांकि लोगों का कहना यह है कि अगर इस तरीके के बयान को दोहराया जाता है तो निश्चित तौर पर मौलाना के साथ कुछ नुकसानदायक हो सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में साधु संतों के द्वारा कार सेवा का ऐलान करने के बाद जार्जेस अंसारी के द्वारा
जो बयान दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो कहीं मुस्लिम थे, इसको लेकर के हम यहाँ अलीगढ़ के सियासी चौक में तमाम जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं के साथ हम बातचीत करेंगे। जिस तरह से जारजेज अंसारी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बताया है और कहा है कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, और संत विष्णुदास ने जारजेज की जीभ काटने वालों को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इसी पे मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से हम जानना चाहते हैं क्या मानते हैं। जिस तरह से अंसारी साहब का बयान आया है और कार सेवा के लिए जिस तरह साधु संतों ने कहा है कि हम वहाँ जो है मथुरा में जो है कार सेवा करेंगे, तो किस तरह का बयान मान रहे हैं? देखिए, साधु संतों द्वारा जो बयान दिया गया है कि मथुरा में कार सेवा करने के लिए बहुत स्वागत योग्य है, और मथुरा हमारे श्री कृष्ण की, हमारे आराध्य देव है, उनकी जन्मस्थली है। और कृष्ण पे वहाँ कृष्ण की, हमारे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली होने के कारण हमारा पूरा हक बनता है, और वो पूरा जो जन्म स्थान है वो हमें मिलना चाहिए, मिलेगा हमें। दूसरी चीज, अब ये जारजेज अंसारी जैसे जो सड़क छाप और जो घटिया जो मौलाना है, ये सिर्फ अपना एक छोटी जो है लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। इस बेवकूफ आदमी को इसे ये नहीं पता है कि तुम्हारे मुसलमानों के, जो इंडिया के जो मुसलमान रहने वाले हैं, इनके तो जो पूर्वज थे वो सब हिंदू थे इनके, ये अरबी मुसलमान तो है नहीं। अरब के मुसलमान, अभी एक अरब के जो मुसलमान है उनका बयान आया है कि जो अरब के अलावा जो बाकी मुसलमान हैं वो सब दोयम दर्जे के हैं। तो ये तो सब इनके तो पूर्वज पहले से ही हिंदू थे। अब ये श्री कृष्ण को जो बता रहे हैं, श्री कृष्ण को नहीं, इनके पूर्वज हिंदू थे, इन्हें अपना धर्म छोड़ के यहाँ आ जाना चाहिए। और लोग मेरे साथ क्या मानते हैं। इस तरह का बयान आया है, विष्णुदास जी ने कहा है कि जारजेज अंसारी की जीभ काट के लाएंगे, 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। वहीं अब कार सेवा को लेकर के जिस तरह का बयान आया अंसारी का, उसे क्या मानना है, किस तरह का बयान? देखिए, सबसे पहले जो यदुवंशी होने का दावा करते हैं, जिनकी राज्य में 3 बार सरकार रही, वो आज यदुवंशी ना होके अधमुल्ले हो गए हैं। और इस बयान का ना तो वो खंडन करेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, और इस मुद्दे पे ना बोलेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, जो कृष्ण वंशज होने का दावा करते हैं, वो 9 अगस्त से हमारे साथ चलें मथुरा, और कार सेवा में वहां सहयोग करें, लेकिन नहीं करेंगे, ये मैं आपसे दावा कर रहा हूं। और बात रही है गली छाप 2 कौड़ी के मौलाना की, ऐसे जाहिल जो हैं खामेखा हिंदू मुसलमान कराते हैं, कोई सत्ता ना विपक्ष, हिंदू मुसलमान करता है। ऐसे जाहिल मौलाना जो हैं, जो गली छाप हैं, उनको अपने बारे में पता नहीं है, अपने फोर फादर के बारे में उनको नॉलेज नहीं है कि हम कौन थे। भगवान श्री कृष्ण पे उंगली उठाई है। अगर इस प्रकार का प्रकटन कोई हिंदू कर देता, या नबी पे, या मोहम्मद पे, या अल्लाह पे बोल देता, तो इस देश में आज जो विपक्षी पार्टियां वो गला फाड़ना चालू कर देती। क्या मानते हैं मौलाना का जो बयान आया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है मुस्लिम थे, 5 वक्त के नमाजी थे? देखिए, हर धर्म में ढोंगी और नकली लोग घूम रहे हैं। साधु भी ढोंगी घूम रहे हैं, मौलाना भी ढोंगी घूम रहे हैं। वो मौलाना वो है ही नहीं, वो मुस्लिम धर्म का अगर जानकार होता मुस्लिम धर्म के बारे में, तो उसको मूर्ख को ये पता होती कि नमाज कब से पढ़ना शुरू हुई, किसने पढ़ाना सिखाया। हजरत मोहम्मद के टाइम से नमाज शुरू हुई है, और कृष्ण भगवान 5000 साल पहले आए थे, तो वो नकली मौलाना है। ऐसे मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और भी लोग क्या मानते हैं। तो कार सेवा होने जा रही है 9 अगस्त को, जिस तरह संतों ने ऐलान किया है, इसके बीच जो जारजेज अंसारी का बयान आ रहा है, ये तो बड़ा अलग। अदजल गगरी छलकत जाए, ये ज्ञानी लोग हैं, जानते तो ये कुछ नहीं, ना तो कुरान पढ़ते ना गीता पढ़ते हैं। इन्हें केवल अपना मुंह चला के पब्लिसिटी पाना है। जिस धर्म की उत्पत्ति 5000 साल पहले हो चुकी है, उसे 1400 धर्म साल पहले पैदा होने वाला व्यक्ति उस धर्म के बारे में अपने शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो। जबकि जैसे आप मौलाना कह रहे हैं, मौलाना नहीं है, ये एक बलात्कारी भी है। ये बलात्कार के आरोप में जेल जा चुका है। ये ना तो कोई मौलाना ना कोई मुस्लिम है, ये एक आतंकवादी जाहिल प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो कि समाज में देश पैदा करने का काम करता है। इसने पूर्व में बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उत्तर प्रदेश छोड़ के बंगाल शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये जो बयान जो दे रहा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को भयभीत कह रहा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को डराने, कहीं ना कहीं दंगा कराना चाह रहा है। प्रदेश सरकार से मेरा निवेदन है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, इन्हें तुरंत जेल भेजा जाए। बात करते हैं, क्या मानते हैं जिस तरह से जारजेज अंसारी आप कह रहे हैं कि जो है भगवान श्री कृष्ण तो मुस्लिम थे। देखिए, हम तो सनातन संस्कृति के लोग हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं। बाकी जो गलत बयानबाजी मुल्ले जो कर रहे हैं, ये पेड वर्कर हैं समाजवादी पार्टी के। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव नजदीक हैं, और खासकर अखिलेश यादव के पास कोई ऐसा कोई चुनावी मुद्दा नहीं है जिससे वो जनता के बीच में जा चुके हैं। अगर वो यदुवंशी हैं, तो वो भी भगवान श्री कृष्ण का वंशज कहते हैं अपने आप को, उनको तो सहयोग करना चाहिए। क्या मानते हैं भगवान के श्री कृष्ण पर ही उंगली उठाई? अब तो साहब वो तो 5 वक्त के नमाजी भी थे। देखिए, ये जारजेज अंसारी जैसे
एकदम जाहिल व्यक्ति के बारे में बात करना वैसे उचित नहीं समझूंगा, पर मैं बता दूं इनको कि इस्लाम धर्म जो था वो 7वीं शताब्दी से 1400 वर्ष पूर्व है, और जो हमारा सनातन धर्म है वो 10,000 वर्ष पूर्व है। ये क्लियर हो जाता है कि कौन श्री कृष्ण जी किस धर्म के से थे, और जॉर्ज अंसारी खुद सनातनी हैं, उन्हें खुद नहीं पता है। और ये ऐसे विवादित हैं, ये महिलाओं पे आपत्ति टिप्पणी करी है इन्होंने, ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण में जेल भी जा चुके हैं। ये इसी भाषणों के लिए है। पर अब मुद्दा है समाजवादी पार्टी का, जो खुद अपने आप को समाजवादी के अध्यक्ष यदुवंशी बताते हैं, आज उनके मुंह में दही कैसे जम रही है। तो निश्चित ही देखिए, तमाम लोग मेरे साथ यहाँ देखिए मौजूद थे। यहाँ सियासी चौक में हम लोगों के द्वारा बातचीत की गई। कुछ लोगों ने कहा कि जिस तरह से अंसारी के द्वारा जो बयान दिया गया मौलाना के द्वारा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तो वहीं योगी और मोदी से भी लोगों के द्वारा गुहार लगाई जा रही है कि इस तरह से मौलानाओं पर सख्ती से कार्रवाई से निपटा जाए। मौलाना जर्जिश कह रहे हैं कृष्ण भगवान जो है वो 5 वक्त के नमाजी थे, वो 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। चर्चा फिर शुरू हो गई, वही हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, यही चल रहा है। मौलाना कह रहे हैं कृष्ण भगवान 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, जिसके बाद उनका विरोध भी शुरू हो गया। कई जगह FIR करने के लिए लोगों ने प्रार्थना पत्र दे दिया। क्यों आखिर इस तरह के मौलाना जो पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, अपने कौम का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस तरह का बयान क्यों देते हैं? देखिए, वो एक चुनावी मुद्दा है, आपस में हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई। ये इसीलिए बयान देते हैं हिंदू भड़कें, और हिंदू भड़कता है तो फिर मुसलमानों को कुछ बोलता है, और वो भी श्री कृष्ण जी पे उल्टा सीधा बयान देना निंदनीय है। उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अगर नहीं मांगते हैं तो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में इसकी निंदा करते हुए इसका विरोध किया जाएगा। कह रहे नमाजवादी थे, श्री कृष्ण जी 5 वक्त की नमाज पढ़ते। देखिए, रहा जहाँ तक सवाल आस्था का, तो जो मौलाना है, तो यही हम लोगों ने बार बार उठाई ये बात कि अल्लाह की बात हम मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। इस तरीके का कि चुनावी माहौल आ रहा है, ये मौलाना सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, और ऐसे ऐसे मौलाना कहीं न कहीं समाजवादी कांग्रेस के दलाल होंगे। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। चाहे सनातन हो चाहे इस्लाम हो, दोनों हमारे लिए धर्म है। धर्म से जो है राजनीति को नहीं जोड़ा जा सकता है। और आने वाले समय में यही अखिलेश यादव के मौलाना जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, वही समाजवादी का भट्ठा बैठारेंगे। और अखिलेश जी, अब दिमाग से आप निकाल दीजिए, मुसलमान आपके पक्ष में नहीं आएगा, और न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। और उस मौलाना को हम चुनौती देना चाहते हैं, अगर तुम बहुत बड़े मुसलमानों के मसीहा हमदर्द हो, तो जब अकबर नगर टूट रहा था तब कहाँ थे? गरीब मुसलमानों के लिए रोड पर लड़ाई लड़ो, या असरुद्दीन ओवैसी के पक्ष में खुल के बोलो, तब तुम्हारी तारीफ होगी। भगवान पे और अल्लाह पे मत कटाक्ष करो, ऊपर वाला नहीं तुमको बख्शेगा। दलाली समाजवादी की करना बंद करो। इमरान मसूद ने कल क्या बयान परसों दिया, साफ साफ हो गया कि हमारे पर कोई मुसीबत पड़े तब समाजवादी नहीं बोलती। यही मौलानाओं को आगे करके आज मुसलमान गर्द में जा रहा है। तो इसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है, और जो मौलाना ऐसे ही बोला है, वो मौलाना जो ऐसी शब्द बोला है, उसको माफ़ी मांगना चाहिए। जर्जिश कह रहे हैं कि जो है वो कृष्ण भगवान 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, कहाँ का ज्ञान लाए हो? देखिए, उनका बयान निंदनीय है, और ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को ठेस पहुँचे। ये इस बयान की हम निंदा करते हैं। और जैसे कि अलग अलग धर्म में होता है, मुस्लिम में मौलाना हो गए और हिंदुओं में संत हो गए, तो ऐसे कुछ मौलाना और संत हैं जो गलत बयान देते हैं। इन सबको भूल करके हम लोगों को आपसी सौहार्द, भाईचारा बनाए रखने की ज़रूरत है, ताकि ये मौलाना और संत हम लोगों को एक दूसरे से लड़ा ना पाएँ। ठीक है, सवाल वही आपसे भी है। मौलाना कह रहे हैं कृष्ण भगवान 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। या तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, किसी भी ऐसे जो वक्तव्य देता है वो इसी तरह के व्यक्ति देते हैं। अब आप बताइए, भगवान कृष्ण कहीं आज तक का किसी उसमें लिखा है, किसी पुराण में, किसी तुम्हारे कुरान में लिखा कि भगवान कृष्ण 5 वक्त की नमाज अदा करते थे? और रही बात भगवान कृष्ण जब तुम्हारा ये इस्लाम नहीं आया, उससे पहले पैदा हुए, उससे पहले जन्म यहाँ पे लेकर के उन्होंने लीलाएं की, और उनके ऊपर तुम क्या करना चाहते? तुम देश को बांटने का एक
नया तरीका निकाल रखे हो, और जो आपसी सौहार्द कुछ बन रहा मुसलमानों में और हिंदुओं में, उसको तुम बिगाड़ना चाहते हो। ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस प्रदेश और देश की जनता उनके ऊपर केस करेगी और उनको खींच के कोर्ट में ला करके उनको बताना होगा किस ग्रंथ में लिखा है कि भगवान कृष्ण 5 बार नमाज अदा करते थे। चर्चा तो यही हो रही है कि मौलाना मदरसे से पढ़े होंगे। भाई मौलाना है तो मदरसे से पढ़े होंगे, तो मदरसे में इसी तरह का ज्ञान दिया जाता है क्या? देखिए, मौलाना ने जो बात कही है नमाज का, निश्चित तौर पर नमाज एक आराधना है और नमाज का आराधना वो करते हैं। हम जो है अपने इष्ट का भजन करते हैं, हम इष्ट को जपते हैं। जिस राम की बात और कृष्ण की बात करते हैं वो एक आदमी को भजते हैं, वो त्रिपुरारी का भजन करते हैं। राम शंकर का भक्त है। अब मान लीजिए कि शंकर को इस्लाम भी मानता है, शंकर को हिंदुत्व भी, सनातन भी मानता है। हर धर्म एक ही जगह आकर के ये समुद्र जो है संगम है। कारण ये है कि शिव पर आकर के पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। आज जब शिव पर आकर के दुनिया खड़ी हो जाती है तो ये नमाज के रूप में देख रहे हैं, हम उसको अपने इष्ट का आराधना के रूप में देख रहे हैं। ईसाई कुछ और रूप में देख रहे हैं। जैसे कि हम सूर्य है, सूर्य को कमर भी, आफताब भी कहा जाता है, कमर भी, सूरज और चांद को कहा जाता है। कहने का मेरा मतलब कि उनको जो है आज जो दौर है, देश कठिन दौर से गुजर रहा है, नफरत की आगों से खेल रहा है। इसीलिए उन्होंने कृष्ण भगवान को नमाज पढ़वा दी। इस स्थिति में जो वो भाषा का इस्तेमाल किए हैं, न वो इस्लाम के लिए हितकर है, न वो हिंदुत्व के लिए हितकर है। निश्चित तौर पर मौलानाओं से, धर्म गुरुओं से मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने नफरत को, जलसी को, द्वेष को, डाह को अपने पाप के भट्टी में सीधा साधा आवाम को मत झोंको। तरह के बयान जो है वो अब लोगों के सामने आते रहेंगे और लोग जो इस तरह के लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मौलाना जैसे लोग, वो इस तरह के बयान देते रहेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।